नेक्स्ट जाते हैं कैलकुलेशन को। अब विद्युत क्षेत्र की गणना है ना। तो सब सेकंड पोर्शन विद्युत क्षेत्र की गणना। चलो सर है ना, चित्र को वापस रिप्रोड्यूस कर देते हैं। थोड़ा लाइन वगैरह ये इतना लंबा लेने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा छोटा कर देना। तो अपन साहब अनंत को तो नहीं ले सकते, एक पीस अपन ने अनंत का ले लिया। चार्ज यानी आवेशित है, तो इस तरह से आवेश को थोड़ा सा दर्शा दो ताकि वो आवेशित होने का फील हो जाए, है ना। फील हो कि हाँ, नहीं भी लिखोगे तो अगर अभी अपन सिग्मा लिखेंगे तो उससे सब क्लियर होना ही। ये लिख दिया सब मैंने, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया कि साहब ये आवेश की ये आवेशित परत है ना। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बारे में सोचो आप। ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। अपन ने जो चित्र पहले बनाया उसमें इधर लिया r दूरी पर, लेकिन स्वाभाविक है आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सम्मुख ये भी है और सम्मुख ये भी है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि परत अगर बीच में है तो बिंदु आप इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए हम गाउस के नियम का इस्तेमाल करेंगे। गाउस के नियम का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब गाउसीय पृष्ठ यानी बंद काल्पनिक पृष्ठ बनावे, है ना। अब कैसी पृष्ठ बनेगी तो चलो अपन उस पर चर्चा करते हैं। ये लिखने नहीं होते, ये चर्चा के विषय। तो सर ये परत मैं बिंदु P यहां भी ले सकता हूं r दूरी पर, और बिंदु P यहां भी ले सकता हूं r दूरी पर। मेरी हेल्थ अच्छी खासी होने के कारण हाथ तो थोड़ा मोटा ही दिखेगा, पर मैं कह तो परत ही रहा हूं, तो मेरे हाथ की जगह आप रुमाल अज्यूम कर लें। लिया तो मैंने टुकड़ा ही है अनंत का, इसीलिए थोड़ा कटा कटा दिखा दिया ऊपर नीचे से, ठीक है। तो बिंदु यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब इस बिंदु पे भी ज्ञात करनी हो सकता है, इस बिंदु पे भी, वो P यहां भी हो सकता है, P यहां भी, ये बात हो चुकी। अब गाउसीय पृष्ठ बनाए तो गाउसीय पृष्ठ को हम फर्स्ट टू फॉलो करते हैं उसकी बात को। पहली बात तो ऐसी पृष्ठ बनाना जिस पर विद्युत क्षेत्र एक समान हो। दूसरी बात, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जो हमने r दूरी पर लिया था वह गाउसीय सरफेस पर होना चाहिए, यानी गाउसीय पृष्ठ पर होना चाहिए। अब आप ये हाथ तो उठाने जा रहा हूं मैं, इस जगह परत अज्यूम कर लो आप, मेरे 3 हाथ तो है नहीं। अब यहां परत अज्यूम कर ली, अब इस हाथ को हटा रहा हूं, है ना। अब बिंदु P यहां पर है और यहां पर है, बीच में परत है, बीचों बीच। ये भी परत से r दूरी पर, ये भी r दूरी पर है। अब बिंदु P पर सरफेस भी बनानी है, और सरफेस भी ऐसी बनानी है जिस पर विद्युत क्षेत्र एक समान हो। तो ऐसा करो, बिंदु P पे समतल सरफेस बना दो, समतल। अब ये समतल बनाई तो ये समतल पृष्ठ परत से समान दूरी पर है, तो इन समतल पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान ही होगी। असमान होने का तो कोई कारण हो ही नहीं सकता, क्लियर। तो इन दोनों सरफेस पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। अब इनको चाहो तो आप रेक्टेंगल यानी आप आयताकार बना लो, और आप इजी चाहते हो तो इन दोनों समतल पृष्ठों को वृत्ताकार ले लो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। आयताकार भी ले सकते हो, वृत्ताकार भी ले सकते हो, है ना। तो आपने 2r दूरी पर 2 वृत्त ले लिए, या 2r दूरी पर 2 आयत ले लिए, क्लियर। लेकिन ये तो बंद पृष्ठ नहीं हुई, ये तो ओपन है। अब बंद कैसे करें? तो अगर आपने वृत्ताकार सरफेस लिए तो इन दोनों को बंद करने के लिए बेलन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपकी गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार हो जाएगी। और अगर आपने आयताकार लिए तो घनाभ जैसा बनेगा, है ना, घनाभ बनेगा, जिसके 4 जो हैं सरफेस, उनका एरिया तो समान होगा
और इधर उधर ढक्कन वालों का एरिया अलग होगा। तो आप आयताकार लेते तो घनाभ बनता, और अगर आप ये वृत्ताकार सरफेस ले रहे हो तो मेरे को बंद करना पड़ेगा। गाउस ओपन सरफेस पर काम नहीं करेंगे। तो सब बेलनाकार गाउसीय प्रश्न। अब सब मैं आपको दिखाता हूं, ये आर पार से गुजरने वाली है ना, ये आर पार से गुजरने वाली है ना, ये दिखा दी सब, ये बेलन। अब ये बेलन तो इस परत को फाड़ के निकला है, तो फाड़ के निकला है तो ये दिखा दो थोड़ा सा। इस बेलन का काट क्षेत्रफल, यानी उधर भी वृत्त है इधर भी वृत्त है, तो इन वृत्तों का क्षेत्रफल मैंने मान लिया S। ये बिंदु O भी है यहाँ पर है ना, ये R दूरी पर है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इधर से लेके उधर तक की 2R होगी सब। P से P की दूरी, मतलब इधर लू इधर R दूरी पर, इधर R दूरी पर, तो 2R लंबाई का बेलन हो गया, और बेलन का क्षेत्रफल हो गया या काट क्षेत्रफल S। तो सब आपने सिंपल लिखना है कि विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए 2R लंबाई व S काट क्षेत्रफल की बेलनाकार, ये ओ को मिटा देता हूं, थोड़ा बेटर नहीं लग रहा है ना। अब आप अज्यूम कर लो वहां पे ओ है, S दिखाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है ना। तो सब परत से समान दूरी पर आपने वृत्ताकार सरफेस ली, वो लिखने की जरूरत है ना, आपको तो डायरेक्ट लिखनी है कि साहब हमने जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ली उसकी लंबाई 2R है, और उसके जो वृत्ताकार सरफेस है उनका क्षेत्रफल S है ना। तो इस बेलनाकार गाउसीय सरफेस के अंदर या इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, इकाई क्षेत्रफल में आवेश कितना, सिग्मा। तो बताओ S क्षेत्रफल जो आप इस पृष्ठ का इस बेलन के अंदर रखे हुए हो, और तो सब बाहर निकल गया, ये सब बाहर है, इस बेलन के अंदर तो इस परत का कितना क्षेत्रफल है AC। ये तो बेलन फाड़ के निकल गया इसको, जैसे ये जो है ये बेलन तो इसको फाड़ के निकल रहा है, तो इतना इतना भाग ही तो बेलन के अंदर रहा, इसका क्षेत्रफल मैंने S कह दिया है ना। एकांक क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा, तो S क्षेत्रफल में आवेश कितना, सिग्मा S। तो बंद बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, ठीक है ना। कितना लिखोगे सर, समेशन QI इज इक्वल टू सिग्मा S। ये आपने गाउस के नियम का राइट साइड तैयार कर लिया। ये QI है सामने, पूरा इसमें पेंट टिकते ही फिर फैलता, थोड़ा सा इरेजर लेते पूरा ही मिट जाता, तो आप समझ अंडरस्टैंडिंग है ना। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, जैसे आप सरफेस डिसाइड करते हो तो आपने इतना S क्षेत्रफल ही इस बेलन के अंदर रखा है, बाकी अनंत विस्तार की परत तो आपके लिए फालतू है, कोई मतलब ही नहीं आ रहा उसका है। आप जो भाग कंज्यूम किए हो वो भाग ये रहा, इतना भाग ही आपने परत का ले रखा है। S क्षेत्रफल लेगा, इकाई क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा, तो S क्षेत्रफल में, ठीक है सर। अब लेफ्ट साइड या राइट साइड का एक पद निकल गया, अब लेफ्ट साइड में आओ। बंद बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स है ना, तो आ जाओ सब। बंद बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स है ना। राइट साइड की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, गॉस का नियम एक साथ नहीं लगा। तो सब बंद बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स 5। आपकी पृष्ठ बेलनाकार है, बेलन 3 सरफेस से मिलकर बनता है ना। मैं दिखा देता हूं। सरफेस नंबर 1
सरफेस नंबर 2। बेलन बनाने के लिए 2 वृत्ताकार सरफेस होनी चाहिए और बेलन बनाने के लिए एक बेलनाकार सरफेस होनी चाहिए। तो बेलन का निर्माण हमेशा 3 परतों से होता है या 3 सरफेस से होता है, S1, S2, S3। तो सब कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो S1 से निर्गत विद्युत फ्लक्स प्लस S2 से निर्गत विद्युत फ्लक्स प्लस S3 से निर्गत विद्युत फ्लक्स। ये ध्यान रखें, है ना, और रखना भी चाहिए। इन तीनों समाकलन पर सर्किल नहीं लगा सकते आप, क्योंकि ये तीनों सरफेस ओपन है या समतल पृष्ठ हैं। हाँ, इन तीनों से मिलकर क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। ये समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ, ये भी एक पृष्ठ, अब खुली पृष्ठ, अब तीनों को मिला देंगे तो बंद पृष्ठ बन गई। तो सब तीनों से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स अपन जोड़ देंगे तो बंद पृष्ठ का निर्माण हो जाएगा, है ना सर? अब मैंने जैसा कि आपको पहले से बताता आ रहा हूं, फिर याद करवाता हूं, हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ई और डीएस के बीच कोण थीटा मांग रहा है, ई और डीएस के बीच कोण थीटा मांग रहा है, ई और डीएस के बीच कोण थीटा मांग, कुछ नहीं। तो सभी पे पहले तो क्या ले लो साहब? अल्पांश ले लो। ये छोटे छोटे अल्पांश ले लो, क्योंकि वह क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच में कोण मांगता है। ठीक है, ये अल्पांश ले लिए। क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ के तल के लंबवत, वो तो हम पहले से वाकिफ हैं उससे। ये क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ के तल के लंबवत। चलो ठीक है, अब आ जाइए विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा का तो हमने चित्र बना ही रखा। विद्युत क्षेत्र सदैव परत के तल के लंबवत, चाहे बिंदु पीछे हो चाहे सामने हो, है ना? तो विद्युत क्षेत्र सदैव परत के तल के लंबवत, ये परत के तल के लंबवत, परत के तल के लंबवत और परत के तल के लंबवत, है ना? ये इसके लिए तो अपन पहले कर ही चुके होते हैं ना। ये एंगल हो गया सब 90 डिग्री। सब आपने सब जगह अल्पांश ले लिया है। अब इसको जवाब दो। तो जवाब दो सब। पहले S1 S2 है वृत्ताकार पृष्ठ, तो पहले वृत्ताकार की बात कर लें। तो सब वृत्ताकार पृष्ठ S1 व S2 के लिए, पहले इसके लिए बात कर लें। वृत्ताकार पृष्ठ वह समतल पृष्ठ हैं जो आपने एक समान विद्युत क्षेत्र के वजह से विचार में लाई थी। तो सब ये तो आपको पता ही है कि S1 और S2 पर विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है, एक समान है, क्योंकि वो तो समतल पृष्ठ बनाई उस व्याप पर है। तथा इस पर भी ई और डीएस और इस पर भी ई और डीएस एक ही दिशा में, मतलब पैरेलल है। तथा ई पैरेलल डीएस यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। चलो साहब, 2 प्रश्नों का आपने डिटेल, तो इसका और इसका तो काम कर दिया आपने। S3 कौन सी पृष्ठ? बेलनाकार। चलो S3 को बेलनाकार बोलो। बेलनाकार पृष्ठ S3 के लिए। अब S3 की बात कर लें। यहां पर E और DS परपेंडिकुलर है, जो आपको दिखा रखे हैं चित्र में। E DS परपेंडिकुलर यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत लिमिटेड लिखना है, थ्योरी तो मैं जो लिखा हूं ये बस इससे ज्यादा मत लिखना। मैं खुद बहुत ज्यादा लिख रहा हूं, ऐसा मुझे भी लग रहा है। इतनी भी मत लिखना, कोई ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी। हाँ, मतलब चित्र अच्छी होनी चाहिए, बात स्पष्ट होनी चाहिए। बात को घिच पिच करने की
या दूसरे को बेवकूफ समझने की या बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। जो बच्चा टीचर को चंगराने की कोशिश करता है, बेवकूफ बनाने घुमाने की कोशिश करता है, वो कभी अच्छे नंबर नहीं पाएगा। वो बेवकूफ बना रहा है, इसको सब जानते हैं, है ना। आप हो तो जो भी आपकी कॉपी जांच रहे हो तो वो इतनी उम्र के तो होंगे ही सही के, जैसे अपने पिताजी की उम्र के लगभग या उससे थोड़े छोटे, इतनी तो उम्र होती है लगभग, है। तो वो सब इतना इस अनुभव से गुजरे होते हैं। इससे आप बेवकूफ मत बनो, जो भी लिखना है स्पष्ट लिखो, 2 में रख दो मान, है ना। तो सब 2 से समीकरण 2 में रखो 5, इसमें ई कांस्टेंट बाहर निकाल दो, S1 थीटा बराबर 0 cos 0 1 ओनली रहेगा ds। इस पर आ जाओ, ई बाहर निकाल दो, ई कांस्टेंट है S2 पर कोई थीटा बराबर 0, तो इसमें भी रह गया ds। इस पर आ जाओ, इस पे थीटा बराबर 90 डिग्री, थर्ड cos 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी एक लाइन इधर ले लेता हूं, ये चलो अगले पन्ने पे ले लो, समझ में तो आई है बात, आपको तो कोई दिक्कत है ना। इसको यही ले लेता हूं ताकि, है ना, इसको यहाँ लेने में फिर वहां मेरे को वापस बार बार इधर आना पड़ेगा। हाँ, ई ये वाला, ठीक है, खुद कहता है वो, आप समझने का प्रयास करो। वो कहता है संपूर्ण S1 कौन है, वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। अरे तो वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना मान रखा है आपने, S मान रखा। इससे देखो S2 भी कह रहा है संपूर्ण S2 का मतलब क्या है, S1 S2 का मतलब वृत्ताकार, वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्र S माने ही आपने, तो इसका मान भी है, इसका मान भी है, वो लिख ही रखा है इतने बड़े बड़े में। तो ES प्लस ES यानी कितना हो गया 2ES। समीकरण 1 में मैं पेन चेंज कर लूं यहाँ पे ना, तो थोड़ा सा मेरे को दिखाने में अच्छा रहेगा। समीकरण 1 में आपने बंद पृष्ठ के अंदर आवेश बता ही दिया, और समीकरण 2 में आपने 2ES द्वारा 3, ठीक है। समीकरण 3 में आपने कुल निकलने वाला फ्लक्स बता दिया। अब आप उसके नियम के पास जाओ, आपका सब चीजें तैयार है, तो मैं पेज चेंज कर रहा हूं, है ना। इनको तो मैंने समझा ही दिया आपको, तो इनको तो बंद करो, पेज चेंज कर रहा हूं। बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश सिग्मा एस, और बंद बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स 2ES, है ना। इस पे ये लिख देंगे अपन, है। तो नेक्स्ट पेज को लेते हैं, और अब अपन नेक्स्ट पेज पे अपना काम फाइनल कर देते हैं, है ना। आता है गाउस के नियम फाई बराबर समेशन क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन 0 से, ठीक है। अब फाई की वैल्यू अपने को पता है इससे, है ना, और समेशन क्यू आई की वैल्यू, तो समेशन क्यू आई तो समीकरण 1 में और फाई की वैल्यू 3 में, तो सब बाय इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। रखो सब फाई बराबर 2ES, समेशन क्यू बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0, S कैंसिल बाय S, तो परत के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर या समीप स्थित बिंदु पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये सब परत के कारण उसके सम्मुख स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। आप चाहो तो, क्योंकि आपने जो सबसे पहले चित्र बनाया था वो दिशा का बनाया था,
दिशा आपने दिखाई रखी परत के तल के लंबवत ईटा के। तो आप अगर वेक्टर फॉर्म लिखना चाहिए, क्योंकि जब डायरेक्शन का एक चित्र बनाए तो वेक्टर फॉर्म भी लिखना चाहिए। तो या अगर सदिश रूप लिखते हो तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ईटा। ये और ज्यादा बेटर लगना चाहिए, अच्छा लगता है, ठीक है। तो सब वेक्टर फॉर्म अपन ने इसलिए क्योंकि अपन दिशा को पहले ही हाईलाइट कर चुके हैं, क्लियर। चलो सब, ये तो मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, ए बी से लिख दूं, है ना। अब छोटी छोटी बातें करें, है ना। इसमें अनंत का तो अपने को कोई कुछ ऐसा दिखा ही नहीं, है ना। अनंत परत होने का कोई ऐसा दिखा नहीं। इस फॉर्मूले में क्षेत्रफल तो ऐसे प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रहा, है ना। तो क्षेत्रफल पर यह विद्युत क्षेत्र डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब यह हुआ परत के समीप सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत के कारण एक समान होती है। अब तो आप दूरी भी मत देखो, क्योंकि आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो सब परत के कारण जो हमने विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट किया है, यह न तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, न ही परत से बिंदु की दूरी स्मॉल आर पर डिपेंड करता है ना। तो इसका मतलब परत के समीप सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, क्योंकि आर पर डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात को ध्यान से सुनो। हम सिग्मा उस पोजीशन में मानते हैं जब परत अनंत विस्तार की थी। तो सब हमने अनंत विस्तार को कल्पना में रखते हुए ये विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट किया है, इस विद्युत क्षेत्र की गणना की है। तो इस सूत्र का उपयोग आप सीमित विस्तार की परत के लिए भी कर सकते हैं। सीमित विस्तार की परत के लिए भी आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अनंत जीवित रहे या अनंत की कल्पना सार्थक रहे, इसने ध्यान रखना कि प्रेक्षण बिंदु की दूरी की तुलना में परत का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। या यूं कह दें, परत के क्षेत्रफल की तुलना में बिंदु की दूरी अल्प होनी चाहिए। दोबारा एक बार सुन ले ध्यान से। आर पे डिपेंड नहीं कर रहा ई, इसका मतलब परत के समीप सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र एक समान है। नंबर 2, देखा जाए तो क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता, लेकिन सूत्र की व्युत्पत्ति यानी सूत्र का उत्पादन हमने अनंत विस्तार मानकर किया है। इससे इस सूत्र का इस्तेमाल आप सीमित विस्तार के लिए भी कर लेना, सीमित विस्तार की परत के लिए भी कर लेना, लेकिन अनंत की परिकल्पना तो रखनी पड़ेगी ना। तो यूं कह रहे हैं, लेकिन ये तभी लेना जबकि परत का क्षेत्रफल बिंदु की दूरी की तुलना में अधिक हो। यानी जैसे मान लो परत हो 40 वर्ग सेमी की और बिंदु की दूरी हो 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, तो उस समय 40 वर्ग सेंटीमीटर की जो परत होगी उसको अनंत ही मानना पड़ेगा। किसकी तुलना में? बिंदु की दूरी की तुलना में। क्लियर? अब सब, क्योंकि आपको ये साफ दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र का दूरी से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका ग्राफ ट्रेस कर दें, है ना। ई वर्सेस आर के बीच में ये ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन ही खींचना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सभी बिंदुओं पर, यानी आर पे तो डिपेंड कर ही ना, सभी बिंदुओं पर समान है। तो ये सब परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये उसका या उससे संबंधित ग्राफ, ये कंप्लीट होता है बच्चों। अभी
देखो मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस एपिसोड को तो क्लोज करना ही पड़ेगा, लंबा टाइम खींचता है तो, या लंबा टाइम खींच गया है ना, लगभग समय हो गया। अब इसको आप पढ़ना एक बार, है ना, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट में इसी से रिलेट रहना है। अभी मुझे इससे संबंधित कुछ और बातें समझानी है। मैं आपको जस्ट आइडिया देता हूं कि यदि परत एकल नहीं होती, उसकी परिमित मोटाई होती, यानी थोड़ी मोटी मानते तो क्या होता, परत के बजाय प्लेट होती यानी पट्टिका होती तो क्या होता। फिर एक विशेष न्यूमेरिकल भी कराना जो संधारित्र में काम आता है, तो वह कार्य में अगले लेक्चर में कराऊंगा, नेक्स्ट एपिसोड में कराऊंगा। बस आज इतना ही, बाकी फिर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।